बहुत पुरानी बात है। ईरान के एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, अली बाबा और कासिम। दोनों सगे भाई थे, मगर उनकी किस्मत और फितरत एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। कासिम एक दौलतमंद सौदागर था। उसे विरासत में बहुत सारा माल व दौलत मिला था और उसने एक अमीर ताजिर की बेटी से शादी भी की थी। वो हर वक्त दौलत के नशे में चोर रहता, गुरूर से गर्दन अकड़ाए फिरता और गरीबों से बात करना भी गवारा ना करता। दूसरी तरफ अली बाबा एक सादा मिजाज, मेहनती और ईमानदार आदमी था। वो लकड़ियां काटकर बेचता और उसी रोज की कमाई से अपने बीवी बच्चों का पेट पालता। उसका लिबास पुराना होता, जूते टूटे फूटे, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। उसका ईमान था का रिज़्क़ हलाल में बरकत होती है। एक दिन अली बाबा हसबे मामूल अपने गधे पर सामान बांधकर जंगल की तरफ निकला ताकि लकड़ियां काटे। वो दरख्तों के बीच एक जगह पहुंचा जहां हमेशा उसे बेहतरीन लकड़ियां मिलती। जैसे ही उसने कुल्हाड़ा उठाया, उसे घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। वो फौरन चौंक गया। अपनी जान बचाने के लिए वो जल्दी से एक बड़े से दरख्त के पीछे छुप गया। उसकी आंखें हैरत से खली की खली रह गईं। सामने एक काफिला आ रहा था, 40 घुड़सवार, सबके चेहरों पर नकाब, कमर पर तलवारें और घोड़े कीमती सामान से लदे हुए। अली बाबा को समझते देर न लगी कि ये चोरों का कोई खतरनाक गिरोह है। उन चोरों में से जो सरदार था, वो एक बड़ी चट्टान के पास आकर बुलंद आवाज में बोला, खल जा सुम सुम। चट्टान धीरे धीरे दो हिस्सों में खल गई और एक गारनुमा रास्ता जाहिर हुआ। चोर एक एक करके अंदर दाखिल हुए और जब सब चले गए, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अली बाबा की सांसें तेज हो चुकी थीं, मगर उसकी आंखों में तजस्सुस था। कुछ वक्त बाद वो चोर वापस आए, खाली हाथ, और सरदार ने फिर वही अल्फाज दोहराए, बंद हो जा सुम सुम। पहाड़ फिर से बंद हो गया और वो सब घोड़ों पर सवार होकर गायब हो गए। जब वो नजरों से ओझल हो गए तो अली बाबा दरख्त के पीछे से निकला। वो डरते डरते चट्टान के करीब पहुंचा और वही अल्फाज दोहराने की कोशिश की जो सरदार ने कहे थे, खल जा सुम सुम। चट्टान वाकई खल गई। वो हैरत से गार में दाखिल हुआ। अंदर जाकर उसकी आंखें खीरा हो गईं। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, रेशमी कपड़े, कीमती सामान हर तरफ बिखरा पड़ा था। यही वो खजाना था जो उन 40 चोरों ने मुख्तलिफ जगहों से लौटकर यहाँ जमा किया था। अली बाबा जानता था कि ये दौलत उसकी नहीं, लेकिन उसने फैसला किया कि वो थोड़ा सा सोना लेगा ताकि अपनी गुर्बत मिटा सके। उसने एक छोटी बोरी भरी, दरवाजा बंद किया और वापस घर की राह ली। ये वाकया उसकी जिंदगी बदल देने वाला था, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी ये दरियाफ्त उसे और उसके खानदान को किस खतरनाक मुहिम में धकेलने वाली है। वक्फताम। जब अली बाबा अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी उसे देखकर हैरान रह गई। वो रोज तो लकड़ियां लाता था, मगर आज उसके गधे की पीठ पर सोने की बोरी थी। अली बाबा ने उसे सारा वाकया सुनाया, 40 चोर, गार, खल जा सुम सुम का जादुई जुमला और खजाने की दुनिया। उसकी बीवी पहले तो खौफजदा हुई, लेकिन फिर सोने के सिक्के देखकर उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। बीवी ने कहा, ये सब अल्लाह का शुक्र है, मगर हमें किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए, खास तौर पर कासिम को। अली बाबा ने सर हिलाया। वो जानता था कि कासिम लालची और खुदगर्ज इंसान है, लेकिन बदकिस्मती से जब अली बाबा की बीवी ने पैसों को मुआवने के लिए कासिम के घर से तराजू मांगा, कासिम की बीवी को शक हो गया। उसने तराजू के नीचे थोड़ा सा गोंद लगा दिया ताकि पता चल सके कि अली बाबा किस चीज का वजन कर रहा है। जब तराजू वापस आया तो गोंद के साथ एक सोने का सिक्का चिपका हुआ था। कासिम फौरन अली बाबा के पास गया और गुस्से से बोला, तू लकड़ियां काटकर सोना कमा रहा है, सच सच बता, कहां से आया ये खजाना। अली बाबा ने सारी बात सच सच बता दी, क्योंकि वो झूठ बोलना नहीं जानता था। कासिम ने वो जुमला याद कर लिया, खल जा सुम सुम, और अगले दिन खुद जंगल की तरफ निकल गया। वो बिल्कुल वैसे ही चट्टान के पास पहुंचा, जुमला बोला, दरवाजा खिला और वो अंदर दाखिल हो गया। उसने जैसे ही खजाना देखा, उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। वो सोने, चांदी और जवाहरात से थैलियां भरने लगा, हत्ता कि उसे ये भी याद न रहा कि दरवाजा बंद होने का वक्त हो चुका है। जब वो बाहर निकलना चाहा तो वो जुमला भूल गया, खल जा खल जा बादाम, खल जा अनार, खल जा। अरे वो कुछ भी कहता, मगर दरवाजा ना खिला। उसकी सांसें तेज हो गईं, माथे पर पसीना और दिल में खौफ बैठ गया। इधर 40 चोर वापस आ रहे थे। कासिम की किस्मत खराब थी। चोर अंदर आए और उसे पकड़ लिया। उनके सरदार ने पूछा, तो कौन है और यहाँ कैसे आया? कासिम डर के मारे कुछ ना बोल सका। चोरों ने उसे कत्ल कर दिया और उसके टुकड़े करके गार के अंदर ही छोड़ दिए ताकि राज इफ्शा ना हो।
जब कासिम घर ना लौटा तो उसकी बीवी अली बाबा के पास आई रोते हुए, मेरे शौहर को कुछ हो गया है, वो कल से वापस नहीं आया। अली बाबा समझ गया कि कासिम खजाना के चक्कर में गया होगा। वो जल्दी से वहां पहुंचा और चट्टान खोलकर अंदर गया। उसने कासिम की लाश देखी, दिल दिक से भर गया, मगर साथ ही ये भी सोचा कि अगर लाश ऐसे ही बाहर गई तो सबको राज मालूम हो जाएगा। वो अपने साथ अपने गुलाम बाबा मुस्तफी को लेकर आया, जो एक बढ़ई था, और उसे आंखों पर पिटी बांधकर गार के अंदर ले गया। वहाँ उसे कासिम की लाश को दोबारा जोड़ने का हुक्म दिया ताकि उसे दफन किया जा सके और किसी को शक ना हो। इधर अली बाबा की एक होशियार खादिमा थी, मार्जीना। वो न सिर्फ वफादार थी बल्कि बहुत अक्लमंद भी। जब उसे पूरी कहानी मालूम हुई तो उसने अली बाबा को तसल्ली दी और कासिम की लाश की तदफीन में भी मदद की। मगर 40 चोरों को जल्द ही शक हो गया कि गार का राज किसी और को भी मालूम हो गया है। उन्होंने सोचा, हमने तो कासिम को मारा था, मगर अगर वो लाश निकाल कर ले गए तो कोई और जरूर है जिसे राज मालूम है। चोरों ने फैसला किया कि जिसने उनका राज जाना है उसे भी खत्म करना होगा। 40 चोरों का सरदार सख्त गुस्से में था। उसने कहा, ये शख्स कासिम अकेला नहीं था, किसी और को भी गार के बारे में इल्म हो चुका है और हमें उसे भी खत्म करना होगा। चुनांचे उसने मंसूबा बनाया कि वो उस बढ़ई को ढूंढेगा जिसने कासिम की लाश को जोड़ा, क्योंकि सिर्फ वही हो सकता है जो गार का रास्ता जानता हो। कुछ चोर बाबा मुस्तफी बढ़ई के पास गए, उसे शराब पिलाकर उससे पूछा, क्या तुमने हाल ही में किसी अजीब जगह लाश जोड़ने का काम किया है? बाबा मुस्तफी नशे में था, उसने हाँ कहा। चोरों ने चालाकी से उसकी आंखों पर दोबारा पिटी बांधी और कहा, हमें वहाँ ले चलो जहाँ तुम्हें ले जाया गया था। बाबा मुस्तफी ने गलियों के मोड़ गिन गिन कर कदमों से फासले नापकर बिलाखिर अली बाबा का घर पहचान लिया। चोर वापस सरदार के पास गए और उसे इत्तिला दी, हमने उसका घर ढूंढ लिया है। अब सरदार ने एक चालाक मंसूबा बनाया। उसने तेल से भरा एक बहुत बड़ा मटका लिया और उसमें अपने बाकी 38 चोरों को छुपा दिया। सिर्फ एक चोर उसके साथ रहा। तेल का मटका इतना बड़ा था कि उसमें आदमी खड़े होकर छुप सकते थे। सरदार एक सौदागर का भेष बनाकर अली बाबा के दरवाजे पर पहुंचा और कहा, मैं सफर में हूँ, क्या आप मुझे और मेरे तेल के मटकों को रात भर पनाह दे सकते हैं? अली बाबा, जो बहुत मेहमान नवाज था, फौरन मान गया। उसने नौकरानी मार्जीना को हुक्म दिया कि मेहमान के लिए खाना तैयार करे। मार्जीना बहुत ज़हीन लड़की थी। जब वो रात को बाहर आई ताकि बावर्ची खाने से कुछ तेल ले तो उसने एक मटके में झांका। उसने हैरत से देखा कि अंदर इंसान छुपा हुआ था और वो हल्की आवाज में बोल रहा था, क्या वक्त हो गया है, हमें कब निकलना है? मार्जीना का दिल दिक दिक करने लगा, लेकिन वो घबराई नहीं। वो फौरन बावर्ची खाने में गई, तेल खोलकर उबाला और उसे एक एक मटके में डाल दिया। हर चोर झुलसकर मर गया। फिर वो अंदर गई। सरदार अब भी सौदागर का भेष अपनाए बैठा था। वो उसके लिए एक खास रक्स करने लगी और रक्स के दौरान तलवार की मदद से अचानक उस पर वार करके उसे भी मार डाला। सुबह जब अली बाबा को सारा हाल मालूम हुआ तो उसकी हैरत की इंतहा ना रही। वो मार्जीना के सामने खड़ा होकर बोला, तुमने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि मेरे खानदान को भी एक बड़े खतरे से बचाया। तुम्हारी अकल और बहादुरी लायक तहसीन है। मार्जीना की वफादारी और बहादुरी से अली बाबा इतना मुतासिर हुआ कि उसने उसे अपनी बहू बना लिया। अली बाबा ने अपने बेटे की शादी मार्जीना से कर दी और उसे अपने तमाम राजों में शरीक किया। अब 40 चोरों का खात्मा हो चुका था और खजाने का राज सिर्फ अली बाबा के खानदान में महफूज रहा। मगर अली बाबा ने इस दौलत को अयाशी या गुरूर के लिए नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि गरीबों की मदद की, मसाजिद बनवाए, उन्हें खिदवाए और अपने गांव को खुशहाल बनाया। वक्त गुजरने के साथ अली बाबा का नाम हर जबान पर था, न सिर्फ दौलत की वजह से बल्कि ईमानदारी, सखावत और अक्लमंदी की वजह से। यूं अली बाबा एक आम लकड़हारा न सिर्फ किस्मत का धनी बना बल्कि अपनी होशियारी, रहमदिली और एक वफादार खादिमा की बदौलत उसने 40 चोरों जैसे खौफनाक दुश्मनों को शिकस्त दी। कहानी का पैगाम सादा है, लालच हमेशा तबाही लाता है, जबकि दियानतदारी, होशियारी और नेकी इंसान को कामयाब बनाती है।